राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर में आयोजित वर्तमान शिक्षा व समाज कल्याण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने मंगेश यादव एनकाउंटर मामले पर पुलिस कार्रवाई को पूरी तरह सही ठहराया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव हमेशा से अपराधियों को बढ़ावा देते आए हैं। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि समाज कल्याण विभाग का मुख्य उद्देश्य समाज को सशक्त बनाना है, जिसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे अनुदानित विद्यालय, आश्रम पद्धति के विद्यालय, कोचिंग और छात्रावास के माध्यम से हम समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में इन विद्यालयों के संचालक और शिक्षक मौजूद थे और चर्चा की जा रही है कि बच्चों को बेहतर परिणाम कैसे मिल सके और शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाया जा सके। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा, जब भी कोई पुलिसकर्मी घर से निकलता है तो उसकी मंशा गोली चलाने की नहीं होती है, लेकिन जब अपराधी डकैती जैसे घटनाओं में शामिल होकर पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करती है, जो कि कानूनी रूप से सही है। मंगेश यादव के मामले में भी पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे वह मारा गया। उन्होंने बताया कि एनकाउंटर जैसे घटनाओं में सरकार पूरी प्रक्रिया का पालन करती है, जिसमें मजिस्ट्रेट जांच, विशेष पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी शामिल होती है। अरुण ने सपा और अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा, सपा की परंपरा हमेशा अपराधियों को बढ़ावा देने की रही है। लड़के हैं, गलती हो जाती है, इनका नारा रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। उन्होंने आगे कहा कि सपा और भाजपा सरकार के बीच बड़ा अंतर यही है कि आज अपराधी डरे हुए हैं और अपराध छोड़ रहे हैं, वही नौजवान अपराधियों और माफियों को रोल मॉडल मानते हैं। वे अब शिक्षा और रोजगार की तरफ ध्यान दे रहे हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो अनुदानित विद्यालय संचालित किए जाते हैं, उनकी व्यवस्था को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसके बारे में कई सुझाव आए। कुछ एक पे निर्णय हुआ, कुछ एक पे अभी चर्चा और होगी और जल्दी ही निर्णय होगा। हमारे आश्रम पद्धति विद्यालय की बच्चियों ने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया और जैसा योगी जी ने प्रयास किया है, हम सबको मिलकर के अपनी अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देना है, उनको तैयार करना है, क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए यही हमारे साथी हैं जो देश को आगे बढ़ाएंगे। जो विद्यालय हमारे हैं उनमें सबसे पहले हमें शिक्षकों की स्थिति ठीक करनी है। शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, अनुदानित विद्यालय में भी की जा रही है और साथ साथ ये भी विचार है कि अनुदान के रूप में केवल वेतन नहीं, हम लोग और व्यवस्थाएं भी दें, जिससे कि भौतिक व्यवस्थाएं, फर्नीचर, बिजली, पानी, ये सब चीजें भी हमारी विद्यालयों की अच्छी हो पाए। जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की व्यवस्था है, उसके तहत भी अपने विद्यालय को हम लोग डोनेशन बड़ी बड़ी कंपनियों से दिलवाएंगे, ताकि हमारे विद्यालय जो कुछ तो 100 साल पुराने हैं, ये अच्छे से आगे बढ़ पाए। एक डकैती होती है, उसमें कुछ अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं। एक अपराधी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के ऊपर फायर करता है, उसकी मौत हो जाती है। कुल मिला के किस्सा केवल इतना है, इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और जो भी पुलिसकर्मी दबिश देने के लिए जाता है, गिरफ्तारी किया जाता है, वो कोई भी ये सोच के नहीं जाता है कि आज गोली चलानी है। लेकिन जब अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाएं, समाजवादी पार्टी के समय पुलिसकर्मी अपने आप को छुपना बेहतर समझते थे, लेकिन आज पुलिस का मनोबल ऊंचा है, पुलिस प्रशिक्षित है। अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाता है तो कानूनी तरीके से पुलिस उसका विरोध करती है, अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए जवाब देती है और यही इस केस में हुआ। सारे जांचें जो होनी चाहिए वो भी की जा रही है, किसी प्रकार कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं है और हम लोग अपनी सुधरती हुई कानून व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा हो चाहे हमारा बूथ हो, हर चुनाव के बाद विश्लेषण करती है कहाँ पे हमने अच्छा किया, कहाँ पे किसी वजह से हम थोड़ा पीछे छूट गए और उसको हम लोग ठीक करते हैं। ये हमने लोकसभा चुनाव की बात भी किया, आजमगढ़ में भी लगातार कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है जो मोदी जी की नीतियां हैं वो दीर्घकालिक है, एक आध चुनाव के झोंके से उसको फर्क नहीं पड़ता।